नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया है। डबरा से इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया दिमनी से, मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व से, प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से, जसवंत जाटव करेरा से, सुरेश धाकड़ पोहरी से, ओपीएस भदौरिया महगांव से इनको टिकट दिया गया है। कमलेश जाटव को अंबाह से टिकट दिया गया है। ऐदल सिंह कंसाना सुमावली से, महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमौरी से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। प्रभुराम चौधरी को सांची से टिकट मिला है। तुलसीराम सिलावट को सांवेर से टिकट दिया गया है। हरदीप सिंह डंग को सुवासरा से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने भी अब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट यहां पर दिया गया है। तो जो भी सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, सभी को यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है। सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया है। डबरा से इमरती देवी, तो ये वो नाम जिनको टिकट मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और खास बात कि सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट मिल गया है। जी देखिए पूनम, ये तो तय ही था कि जिन 25 लोगों ने, जो 22 सिंधिया समर्थक थे, 3 लोग जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया था, जिसमें नेपा नगर विधायक स्मिता कासड़कर थी, मानदाता से नारायण पटेल थे और बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, इन सभी को रिपीट किया गया। इसके साथ ही ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सांवेर में भी हमने देखा प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की ओर से मैदान में। तो 28 में से 25 तो वही पुराने नाम है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। 3 नए नामों पर घोषणा की गई है। सागर से मनोज ऊंटवाल को टिकट दिया गया। उनके पिता मनोहर ऊंटवाल पहले यहाँ से विधायक थे, जिनका निधन हो गया था। पहले खबरें थी कि यहाँ से रेखा रत्नाकर को टिकट दिया जा सकता है, जो कि उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया की बहन है और एक बार विधायक रह चुकी है। लेकिन अंततः मनोज ऊंटवाल के नाम पर सहमति बन गई। नारायण सिंह पवार के खिलाफ हालांकि काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन वो 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार चुनाव जीत चुके हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे रामचंद्र दांगी, उनको हराया था। कांग्रेस ने भी इस सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, तो केवल एकमात्र ये सीट है वो ब्यावरा, जिससे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। बाकी सारी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और जैसे 25 नामों पर जो चर्चा थी, वही नाम दोहराए गए हैं। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने जो नाराजगी की बात कही है, इसी तरीके का जो है विरोध सुमित्रा देवी कास्डेकर का भी अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जब वो दौरे पर गई थी, फिर उन्हें वहां से लौटना पड़ा था। सुमित्रा देवी का नाम भी है, तो क्या खामियाजा वहां से भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी के पास एक मजबूत नेटवर्क होता है मिलों, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में एक व्यवस्था होती है, जो नाराज लोग हैं उनको मना लिया जाता है। और जो नाराजगी आ रही है वो दोनों दलों में है, इक्का दुक्का, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि आखिरी दम तक इसका बड़ा नुकसान पार्टी को होना। सुमित्रा कासडेकर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे, अरुण यादव उनकी नजदीकी थी, और 2018 वो पहली बार ही चुनाव लड़ी थी। भाजपा के उन्होंने मंजू दादू को हराया था। मंजू दादू के पिता राजेंद्र दादू जो है, वो भी विधायक रह चुके हैं। और एक मीटिंग में भोपाल आते समय आष्टा सीहोर के बीच एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद मंजू दादू को पार्टी ने टिकट दिया था और वो चुनाव जीती थी। उनके मुकाबले जिन रामकिशन पटेल को उतारा है, वो 2 बार राजेंद्र दादू, जो कि मंजू दादू के पिता हैं, उनसे 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जो मजबूत नेटवर्क है, उसका फायदा सुमित्रा कासड़कर को मिलेगा। बात करें प्रद्युम्न सिंह लोधी की, तो उन्होंने बीजेपी की जो मंत्री रही थी पिछले कार्यकाल में ललिता यादव, 2018 के चुनाव में उनको मैदान में उतारा है। और जो उनके सामने रामसिंह भारती,
उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, जो कि 2018 में भी कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही थी। जी। इसी तरह अशोकनगर की बात जी। करें तो जसपाल सिंह जज्जी 2 बार टिकट लड़ चुके हैं, 1 बार जीते 1 बार हारे। उनके सामने जिन आशा दोहरे को टिकट दिया है वो पहला चुनाव उनका है। तो ऐसे कुछ नए चेहरे कांग्रेस ने उतारे और कुछ बीजेपी ने। जी मनोज जी, जिस तरीके से अब दोनों ही पार्टियों की सूची जारी कर दी गई, इसके बाद अब जो स्थिति दिखाई दे रही है वो क्या स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए पूनम, अभी चूंकि अब कल ही नाम घोषित हुए हैं, तो अब जब मैदान में जब चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, क्योंकि अभी कोरोना के जो संक्रमण चल रहा है और खासतौर से ग्वालियर चंबल इसे अछूता नहीं है। ग्वालियर की बात करें तो 200 से ज्यादा केस औसतन पिछले 1 महीने से आ रहे हैं। हाईकोर्ट, जो ग्वालियर हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। चुनाव आयोग ने भी जो निर्देश जारी किए हैं कि 5 से ज्यादा लोगों के साथ प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई सारे जो नियम बनाए गए हैं, तो उनको देखते हुए चुनाव के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना जल्दी होगी। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में जिस प्रकार से बीजेपी मजबूत है और कांग्रेस के संग दोहरा नुकसान है कि एक तो उनके सिंधिया चले गए, इसके बाद जो 16 कांग्रेस विधायक थे वो उसी क्षेत्र से आते थे, और उस क्षेत्र में जो जमावट थी चुनाव की या पार्टी संगठन की कांग्रेस की, वो सब कुछ सिंधिया करते थे। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे पिछले 1.5 दशक से, और उससे पहले उनके पास माधवराव सिंधिया। तो उनके इस्तीफे के बाद उनके जो ज्यादातर समर्थक है, हमने देखा कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाने की बात की गई थी। तो ये सारे तमाम लोग अब बीजेपी का हिस्सा बन गए, तो कांग्रेस के सामने वहाँ संगठन की भी चुनौती है। और यही कारण है कि उन्होंने जिन चेहरों पे दाव लगाया ग्वालियर चंबल में, ज्यादातर वो है जो बीजेपी के खिलाफ कभी ना कभी चुनाव लड़ चुके थे, हार चुके थे। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ के ये सूची जारी की है और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मनोज जी, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पलड़ा अभी भारी है। जी मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 28 प्रत्याशियों के नामों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और ख़ास बात ये कि सिंधिया समर्थक जो भी थे उन सभी को यहां पर टिकट दिया गया है। डबरा से इमरती देवी को टिकट मिला है, गिरिराज दंडोतिया को तिमनी से टिकट दिया गया है, मुन्नालाल गोयल को ग्वालियर पूर्व से टिकट मिला है, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर से टिकट दिया गया है, जसवंत जाटव करेरा से टिकट दिया गया है इनको, सुरेश धाकड़ को पोहरी से टिकट मिला है, ओपीएस भदौरिया को महगांव से टिकट दिया गया है, कमलेश जाटव को अंबाहा से टिकट दिया गया है, दल सिंह कंसानो को सुमावली से टिकट दिया गया है, महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमौरी से टिकट दिया गया है। तो ये वो 28 नाम हैं जो बीजेपी ने सूची जारी की है। देर रात ये सूची जारी की गई है। मनोज जी, यहाँ पर आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले जो नाराज़गी देखी जा रही थी बीजेपी में, सिंधिया समर्थकों को साधने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है और बीजेपी ने अपने भी नेताओं को यहाँ पर साधने की कोशिश की और बीच में बीजेपी के कई नेताओं की नाराज़गी भी हमें दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, बीजेपी में समन्वय स्थापित हो गया है। सिंधिया समर्थक जो बाहर से आए थे उनको भी बीजेपी ने पूर्ण रूप से अपना लिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे जो विधायक, तब ये तय था कि इनको टिकट मिलना है। मुख्यमंत्री मनोज जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद पूनम जी। जी राजू जी, जिस तरीके से बीजेपी ने 28 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और उसमें खास बात यह कि सिंधिया समर्थकों को सभी को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने समन्वय स्थापित कर लिया है। बाहर से आए हुए समर्थकों को जो है, सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ने पूर्ण रूप से अपना लिया है। बिल्कुल, हमारे परिवार के आज वे अंग हैं और स्वाभाविक रूप से उन्होंने पार्टी की रीति नीति को अपनाया है, हमने उन्हें अपनाया है और इसलिए जो 28 टिकट घोषित हुए हैं, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा चयन है और हम 28 की 28 सीट जीतने जाएं। जी राजू जी, जिस तरीके से चलिए आपने जीत का दावा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशियों के जब नामों पर चर्चा की जा रही थी और सुमित्रा देवी काजडेकर का ही उदाहरण ले लें, अभी जब वो दौरे पर गई हुई थी तो वहाँ पर लेकिन ज़रूर विरोध जो है कार्यकर्ताओं द्वारा उनका किया गया था। तो इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि उस जगह पर जो पहले से काम कर रहे कार्यकर्ता होते हैं
या कोई चुनाव लड़ा होता है तो मन में तो स्वाभाविक रूप से उसके वो होता है, लेकिन समय के साथ सारी चीजें ठीक होती हैं। और उस बात को जब उन कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उन लोगों ने भी सच्चाई को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी जो तय करेगी हम उसके साथ हैं। जी राजू जी, आपसे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। मनोज जी सवाल पूछिए। चलिए, तो लगता है संपर्क टूट गया। राजू जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो है विरोध कहीं ना कहीं सुमित्रा देवी काजडेकर नहीं और भी हमने कई जो है नेताओं का विरोध यहाँ पर देखा, तो उनको बीजेपी किस तरह साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ही नाराज हैं? नहीं, कहीं कोई नाराज नहीं है। सभी लोग पार्टी के काम में लग चुके हैं। टिकट घोषित होने के पहले हर कार्यकर्ता का अपना मन होता है, अपनी इच्छा होती है कि उसे भी अवसर मिले, लेकिन पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व सभी बिंदुओं को सोच समझकर विचार कर सारी चीजों का परीक्षण करने के उपरांत ही टिकट घोषित करता है। और भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी है कि टिकट घोषित होने के बाद प्रत्याशियों की लड़ाई समाप्त हो जाती है और जो हमारे संसदीय बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिया जाता है वो हमारा प्रत्याशी होता है। उसके लिए सब मिलकर काम करते हैं। जी, शुक्रिया राजू जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल बीजेपी ने जो है प्रत्याशियों की सूची जारी की है, सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट यहां पर दिया गया है। और जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी ने कहा, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी को जो है साथ लिया है, यहां पर समन्वय स्थापित बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है। कहीं कोई नाराजगी सिंधिया समर्थकों के प्रति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले नाराजगी है। बीजेपी हालांकि समन्वय स्थापित करने में शुरू से मजबूत रही है, तो वो समन्वय बीजेपी की तरफ से ज़रूर कर लिया गया है। और रही बात नतीजों की, तो वो आगे स्थितियां स्पष्ट होंगी कि जिस तरीके से विरोध हमने कई जगह देखा, सुमित्रा देवी काजडेकर को है या फिर नारायण पवार का हो, विरोध पहले भी हुए हैं, विरोध अब भी है, लेकिन जीत किसकी होती है आने वाला वक्त ही बताएगा।